नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों पर आधारित हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के द्वारा झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जेसीसीई 2023 यानी सिपाही भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज यहाँ उपलब्ध होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जानकारी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों हम आ चुके हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट jssc.nic.in पर। जैसा कि पेज आप देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे नोटिस वाला एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे आप संबंधित एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन संख्या 17/2023 झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित और बैकलॉग जेसीसी 2023 का जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। महिला और पुरुष इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। jssc.nic.in पर जाकर इनके लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये पेमेंट करना होगा, केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से। परीक्षा शुल्क में छूट दी जाएगी। झारखंड के मूल निवासी SC/ST के लिए 50 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। फीस पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होगी। रिक्तियों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर अनारक्षित पुरुषों के हैं 6 पद और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 3 पद हैं। महिलाओं के लिए 44, अनरिजर्व 21 हैं। ST और 2 पद हैं EWS। ये पद हैं रांची ज़िले के अंतर्गत। इसी तरह खूंटी ज़िले में 86 पद हैं। कैटेगरी वाइज देख सकते हैं आप। सिमडेगा ज़िले में कुल 103 पद हैं। गुमला ज़िले में 12 पद हैं। हजारीबाग में 212 पद हैं। कोडरमा में हैं केवल 42 पद। चतरा में 50 पद हैं। गिरिडीह में 452 पद हैं। इसी तरह रामगढ़ में हैं 200 पद। बोकारो में 136 पद हैं। धनबाद में 337 हैं। पलामू में 44 हैं और लातेहार में 112 पद हैं। दुमका में 164 पद हैं। जामताड़ा में 52 पद हैं। देवघर में 343 हैं और गोड्डा में 46 पद हैं। साहेबगंज में 131 पद हैं। पश्चिमी सिंहभूम में 322 पद हैं और सरायकेला खरसावां में 305 पद हैं। जैप TC कुल पदों की संख्या यहाँ पर 10 है। रेल DNB में 244 पद हैं। JWFS में 14 पद हैं। CTC में 52 हैं। रेल JSR में 254 हैं। इसी तरह जो यहाँ बैकलॉग पद हैं, खूंटी ज़िले में 27 पद हैं बैकलॉग के। गुमला में 51 हैं। लोहरदगा में 123 हैं। हजारीबाग में 146 हैं और कोडरमा में 17 हैं। चतरा में 127 हैं। पलामू में 148 हैं। लातेहार में 50 हैं। गढ़वा में 4 पद हैं। पाकुड़ में 49 हैं। पूर्वी सिंहभूमि में 288 हैं। JPA 6 पद हैं। रेल DNB में 43 पद हैं। JWFS में 20 हैं। CTC में 20 पद हैं। रेल JSR में कुल 1 पद हैं। तो ये बैकलॉग और रेगुलर भर्तियों की संख्या है। यहाँ महिला और पुरुष ऑनलाइन मोड में इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए जो न्यूनतम वेतनमान यहाँ रखा गया है, 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 3 में 21,700 से 69,100 रुपये होगा। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्वालिफिकेशन आवेदक 10वीं पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक सभी डॉक्यूमेंट्स आवेदक के पास होने चाहिए। यहाँ जो शारीरिक मापदंड रखे गए हैं, अनारक्षित और EWS वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर।
अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट और सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए ऊंचाई 148 सेंटीमीटर सभी वर्गों के लिए, और यहाँ पर महिलाओं के लिए सीने की माप नहीं की जाएगी। इन पदों के लिए शारीरिक बनावट में घुटना, मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, हियरिंग, स्टैमरिंग, बेरीकोड, हाइड्रोसील, पाइल्स, बेरिकोसील, हाइड्रोसील, पाइल्स, एनी कम्युनिकेबल फिजिकल मेंटल डिजीज नहीं होनी चाहिए। इन सभी की जांच भर्ती प्रक्रिया के दौरान की जाएगी। इन पदों के लिए जो आयु सीमा की गणना है, न्यूनतम आयु सीमा 1 अगस्त 2023 के आधार पर कैलकुलेट होगी, जबकि अधिकतम आयु सीमा 1 अगस्त 2019 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा अनरिजर्व्ड EWS के लिए 25 वर्ष, अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए 27 वर्ष। ये यहाँ देखेंगे पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए EWS अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड और अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 28 वर्ष अधिकतम आयु सीमा। SC ST वर्ग की पुरुष महिला दोनों के लिए 30 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। इन पदों के लिए अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको संबंधित विभाग से जारी प्रमाण पत्र देना होगा। स्थायी निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र जो भी संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है केवल ऑनलाइन मोड में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं 20 फरवरी से लेकर 22 फरवरी 2024 आधी रात तक। तो दोस्तों, कांस्टेबल के इन पदों के लिए आप 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2024 की मध्य रात्रि तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, फ़ीस पेमेंट करा सकते हैं। फ़ीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि होगी 16 फरवरी 2024 रात के 12 बजे तक। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड और उसका फॉर्म का सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट ले सकते हैं 18 फरवरी 2024 मध्य रात्रि तक। दोस्तों, कांस्टेबल के इन पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया होगी वो पूरी तरह से रिटन एग्ज़ाम के आधार पर की जाएगी। परीक्षा का जो स्वरूप है, शारीरिक परीक्षा, दक्षता परीक्षा ली जाएगी, चिकित्सीय जांच की जाएगी, लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पहले 2 चरणों में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनको लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली पद्धति के अनुसार पूरी की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि शारीरिक दक्षता परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे उनको चिकित्सा जांच के लिए बुलाया जाएगा। इसमें कुल रिक्तियों की संख्या के 3 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। लिखित परीक्षा के लिए उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा जांच में सफलता हासिल की है। उन्हें OMR आधारित लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा। लिखित परीक्षा में न्यूनतम मार्क्स हासिल करने वाले कैंडिडेट्स को उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए दिए गए समय, स्थान और वेन्यू पर उपस्थित होना होगा। लिखित परीक्षा जो होगी इसमें 2 क्वेश्चन पेपर होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा। दोनों ही प्रश्न पत्र हर प्रश्न जो है यहाँ पर 3-3 अंक का होगा, यानी हर प्रश्न के लिए सही होने पर 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। सभी प्रश्न जो हैं वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होंगे। पहला जो प्रश्न पत्र होगा उसमें क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा ज्ञान पर आधारित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% रखे गए हैं। प्रश्न पत्र 2 जो होगा इसमें हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न होंगे पहले भाग में, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी।
ये प्रश्न अनुच्छेद पर आधारित व्याकरण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यों के शुद्धिकरण से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र के दूसरे भाग में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान पर आधारित होंगे और 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी पर आधारित होंगे। इस प्रश्न पत्र की अवधि भी 2 घंटे की होगी। कुल यहाँ पर जो निर्धारित अंक होंगे वो 300 होंगे लिखित परीक्षा से रिलेटेड। लिखित परीक्षा का जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो 10वीं क्लास के लेवल का होगा। अब बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा की। तो केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप की जाएगी। अभ्यर्थियों के शारीरिक माप में जो प्रमुख चीज़ें होंगी, दौड़ पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ 60 मिनट में पूरी करनी होगी। महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में पूरी करनी होगी। यहाँ फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी की जाएगी, बनाई जाएगी। प्रश्न पत्र नंबर 1 और 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सिलेक्शन प्रक्रिया में ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डिस्टिंक्शन हासिल की है डिग्री, डिप्लोमा एग्ज़ाम में, उन्हें रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से जो कोर्स किया है, डिस्टिंक्शन वालों के लिए 10 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। फर्स्ट क्लास वालों के लिए 8 अंक, सेकंड क्लास वालों के लिए 6 अंक और ऐसे कैंडिडेट जो केवल पास हैं उन्हें 4 अंक दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए संबंधित एडवर्टाइजमेंट को आप ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको jssc.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर आपको जाना है, अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर, लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंट ऑफ झारखंड। तो इस तरह से दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत आप सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 14 फरवरी 2024 है, रात के 12 बजे तक। तो इस तरह से दोस्तों, आप ऑनलाइन मोड में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं झारखंड के अंतर्गत। तो आशा करते हैं पदों से संबंधित दी गई जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के साथ लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।